हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। और आज अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की हिंदी की किताब वीणा, और उसमें अपन पढ़ने वाले हैं आज चैप्टर नंबर 13 मतलब कि 13। और अपना पाठ का नाम है पेड़ों की अम्मा थिमका। थिमका एक लेडीज़ का नाम है जिसने पेड़ों के लिए बहुत सी बातें कही हैं और बहुत सारे इन्होंने पेड़ भी लगाए हैं। जब ये इन गरीब हुआ करती थी तो इन्होंने खानों में जो रेत निकालते हैं, पत्थर निकालते हैं, उन वाली जो खान होती हैं उस टाइप की, उसमें इन्होंने काम किया और पेड़ लगाए इन्होंने। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो ये श्रीमती थिमका हैं। थिमका को अम्मा और वृक्ष माता के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म कर्नाटक के तोमकुरू जिले में हुआ था। ये कर्नाटक में ही रहती हैं। पिछले 60 वर्षों से थिमका सड़कों के किनारे पौधे लगा रही हैं। पैसों की कमी के कारण अम्मा ने आरंभ में एक खान में श्रमिक के रूप में काम किया था। थिमका सलुम रदा थिमका के नाम से भी जानी जाती हैं। सलुम रदा कन्नड़ भाषा में पेड़ों की पंक्ति को कहते हैं, अतः इन्हें इस नाम से भी जाना जाता है। थिमका हुलिकल और कुदूर के बीच स्थित 84 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 374 बरगद के पेड़ लगाने के लिए विख्यात हैं। इन पेड़ों के कारण राजमार्ग अत्यंत रमणीय और सुसज्जित लगने लगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक स्थानों पर पेड़ लगाए जिनकी संख्या 7,000 से अधिक है। इसे पर्यावरण को बहुत लाभ हुआ। इस कार्य में उन्हें उनके पति ने भी पूरा सहयोग दिया। उनके इस महत्वपूर्ण काम के लिए भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया। ठीक है, पद्मश्री भी मिला उन्हें। उनकी उम्र 109 वर्ष है। आज भी ये अपने अच्छे कार्यों में सक्रिय हैं। थिमका को भारत के कई वनीकरण कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाता है। अपने जीवन में अनेक कष्ट उठाने के उपरांत भी समाज के लिए उपयोगी कार्य करने वाली थिमका का व्यक्तित्व सभी के लिए आदर्श है। अभाव में भी केवल अपनी निष्ठा और श्रद्धा के बल पर किस प्रकार सामाजिक कार्य के लिए स्वयं को समर्पित किया जा सकता है, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है थिमका। क्वेश्चन आंसर आते हैं बातचीत के लिए। क्या लिखा है कि पेड़ हमारे किस किस काम आते हैं? तो आपको बताना है पेड़ हमारे किस किस काम आते हैं। तो पेड़ किस किस काम आते हैं, तो उत्तर में आप लिखेंगे कि पेड़ हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वे हमें ऑक्सीजन, भोजन, लकड़ी और कई अन्य आवश्यक चीज़ें प्रदान करते हैं। वे जलवायु को नियंत्रित करने, वन्य जीवों को आवास प्रदान करने तथा हमारे जीवन में मनोरंजन और सौंदर्य लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए और उनका सम्मान भी करना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेकंड कि क्या आपने कभी किसी पौधों की देखभाल की है, कैसे की है? तो उत्तर में लिखेंगे कि हाँ या नहीं की है। तो नहीं, मैंने पौधे की देखभाल की है। पौधों को प्रतिदिन पानी देना, समय पर गमलों में खाद डालना तथा गमलों से खरपतवार हटाना मैं अक्सर करता रहता हूँ। तीसरा क्वेश्चन है कि यदि आपको समाज के लिए उपयोगी काम करने का अवसर मिले तो आप कौन सा काम करेंगे? तो उत्तर है कि समाज में बहुत सारे कार्य हैं जिन्हें बच्चे कर सकते हैं, जैसे वृक्षारोपण, मोहल्ले की सफाई आदि। वे वृक्षारोपण का कार्य करूँगा। वृक्षों से हमें बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। आगे आता है सोचिए और लिखिए में। क्या लिखा है कि पहला क्वेश्चन है थिमका अपने किस कार्य के कारण प्रसिद्ध हुई? तो जो थिमका है वो किस कार्य के कारण प्रसिद्ध हुई? तो उत्तर में लिखेंगे कि थिमका अपने वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के काम के लिए प्रसिद्ध हुई थी। उन्होंने अपने जीवन काल में 30,000 से अधिक पेड़ लगाए जिनमें ज़्यादातर बरगद, पीपल और नीम के पेड़ थे। क्वेश्चन आता है कि थिमका और किस किस नाम से जाना जाता है? तो थिमका को किस किस नाम से जाना जाता है? थिमका को अम्मा और वृक्ष माता के नाम से भी जाना जाता है। थिमका सलुमरदा थिमका के नाम से भी जाना जाती हैं और रदा कन्नड़ भाषा में पेड़ों की पंक्ति को कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि अम्मा ने बरगद के पौधों लगाने क्यों शुरू किए थे? तो उत्तर आप लिखोगे कि बरगद के पेड़ बड़े और छायादार होते हैं जो गर्मी में राहत प्रदान करते हैं, वातावरण को ठंडा रखते हैं
वे मिट्टी को कटाव से बचाने और बाढ़ को रोकने में भी मदद करते हैं। अम्मा पर्यावरण के प्रति जागरूक थीं और उन्होंने इन लाभों के लिए बरगद के पेड़ लगाए। आगे क्वेश्चन आता है पाठ के आगे कि यदि आपको थिमका अम्मा का परिचय देना हो तो आप कैसे देंगे। ठीक है, आप कैसे देंगे उनका परिचय, तो आप कैसे देंगे, जैसे कि देखो कि थिमका अम्मा जिन्हें वृक्ष माता के नाम से जाना जाता है, कर्नाटक की एक प्रसिद्ध वृक्षारोपण कार्यकर्ता थी। उन्होंने अपने जीवन काल में 30,000 से अधिक पेड़ लगाए, पर्यावरण को हरा भरा बनाने में अपना योगदान दिया। 4 दशकों से अधिक समय तक उन्होंने कर्नाटक के तुमकुर जिले में वृक्षारोपण अभियान चलाया। कम शिक्षित होने के बावजूद उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को अपना जीवन लक्ष्य बनाया। पैदल चलकर या साइकिल चलाकर उन्होंने अपने हाथों से गड्ढे खोदे और बारिश के पानी का उपयोग करके पेड़ों को सिंचित किया। अपने समर्पण और कड़ी मेहनत के लिए उन्होंने पद्मश्री सहित कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। थिमका अम्मा हमें सिखाती हैं कि छोटी शुरुआत भी बड़ा बदलाव ला सकती है। उनका जीवन और कार्य से प्रेरित होकर हम भी पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। इस प्रकार से आप एक लेख लिख सकते हो और परिचय लिख सकते हो थिमका अम्मा का। आगे आते हैं, लिखा है यदि आपको अम्मा के काम में उनकी सहायता करने का अवसर मिले तो आप कैसे करेंगे। अगर आपको कैसे करेंगे, अगर आपको अवसर मिल जाए कि आप उनका साथ दें तो आप क्या करेंगे, वृक्षारोपण अभियानों में भाग लेना शुरू कर दो। मैं अम्मा के साथ मिलकर पेड़ लगाने का अभियान में भाग लूँगा और उनके अनुभवों को का ज्ञान से सीखूंगा। पेड़ों की देखभाल करने में मदद करना, ठीक है, जागरूकता अभियान चलाओ, है ना, धन जुटाने में मदद करो, अन्य स्वयं सेवकों को प्रेरित करना। ओके भैया, पेड़ लगाओ, पेड़ काटो नहीं, क्योंकि पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलती है जिससे हम बहुत ही अच्छे जी पाते हैं। भाषा की बात, अगला क्वेश्चन आता है भाषा की बात की थिमका में कक्का आया है, ऐसे व्यंजनों को द्वित्व व्यंजन क्या कहते हैं। ऐसे और शब्द सोचकर दिए गए स्थानों पर लिखिए, जैसे कि रस्सी है, उसके बाद आपका अम्मा है, ठीक है, अम्मा हो गया, फिर कन्नड़ हो गया, कन्नड़ के बाद यहाँ पर आप और सत्ता लिख सकते हो, सत्ता है, फिर क्या है आपका थिमैया है, थिमैया है, उसके बाद आप क्या लिख सकते हो, और जैसे कि मक्का है, मक्का लिख दो, और भी बहुत सारे वर्ड हैं आप लिख सकते हो। आगे आता है कि पेड़ों को वृक्ष भी कहा जाता है। पेड़ों को क्या कहा जाता है, वृक्ष भी कहा जाता है पेड़ों को। क्या आप बता सकते हैं कि अलग अलग भाषाओं में पेड़ों को क्या क्या कहा जाता है। तो आपको बताना है कि पेड़ों को और भाषाओं में क्या कहा जाता है। जैसे कि हिंदी में पेड़ को क्या मतलब पेड़ को हिंदी में कहा जाता है पेड़, ठीक है, किसमें, हिंदी में कहा जाता है पेड़, ठीक है। उर्दू में क्या कहा जाता है, इसको दरकत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दरकत, दरकत कहा जाता है उर्दू में, ठीक है। संस्कृत में इसको वृक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है संस्कृत में, संस्कृत में इसको वृक्ष कहा जाता है, ठीक है। और मराठी में इसको झाड़ कहा जाता है। क्या, झाड़, मराठी में, मराठी में इसको झाड़ कहा जाता है। उसके बाद इसको तमिल में कहा जाता है मारम। क्या कहा जाता है, मारम, तमिल में, तमिल में मारम कहा जाता है। और इसको अबरोल कहा जाता है स्पेनिश में। क्या, अबरोल, अबरोल, अबरोल कहा जाता है इसको, किसमें, स्पेनिश, स्पेनिश में कहा जाता है अबरोल, ठीक। उसके बाद इसको थाई में कहा जाता है तोनमई। क्या कहा जाता है, तोन मई कहा जाता है, किसमें, इसको कहा जाता है आपका थई में, ठीक है। थई में इसको क्या कहा जाता है, तोनमई कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं आप, नेक्स्ट में क्या लिखा है कि कई बार हम एक वर्ण और एक अक्षर को मिलाकर एक नया संयुक्त अक्षर बनाते हैं, जैसे संयुक्त अक्षर और उदाहरण, जैसे क्रा और शा छ बनता है, तो ये हो गया क्षमा, दक्ष, पक्ष, जैसे कि ज और णा और ज्ञा, इसको ज्ञा बना देता है, तो ज्ञान, विज्ञान, अज्ञा। तारा, त्रा हो जाता है तो पत्र, चित्र, मित्र। शा और रा श्रा हो जाता है तो श्रम, आश्रम और श्रमिक। उपरोक्त उदाहरणों के आधार पर नीचे दिए गए चित्रों को देखकर शब्द पूरे कीजिए। जैसे कि वृक्ष, क्या हो गया ये आपका वृक्ष, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, वृक्ष, या क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर वृक्ष हो गया, यहाँ पर आ जाएगा आपका नेत्र, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका त्रिभुज, क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, कक्षा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कक्षा। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, श्रामिक हो जाएगा, ठीक है, श्रामिक। तो यहाँ पर सिरा लिख लो, मिक तो लिखा ही है यहाँ पर, ठीक, श्रा ऐसा लिखा हो जाएगा। नेक्स्ट में आगे जाएंगे हम,
कुछ नया करें में अपने थिमका के बारे में पढ़ा और उनके काम से प्रेरित हुए। थिमका को एक पत्र लिखकर उन्हें अपने मन की बात बताइए। तो आप क्या लिख सकते हैं? पत्र आप जब लिखेंगे तो आप क्या बताएंगे कि पूजनीय अम्मा तो लिखा ही है और साधारण परिणाम लिख दिया। मेरा नाम, जैसे आपका जो भी नाम है लिख लेना। मैं हाल में ही आपके प्रेरणादायक जीवन और कार्य के बारे में पढ़ा और मैं आपके प्रति अत्यंत सम्मान और कृतज्ञता से अभिभूत हूँ। आपके द्वारा लगाए गए 30,000 से अधिक पेड़ों में न केवल कर्नाटक बल्कि पूरे भारत के लिए एक हरा भरा और स्वस्थ वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपके दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और प्रकृति के प्रति समर्पण ने मुझे गहराई से प्रभावित किया। आपके जैसे लोगों की प्रेरणा से ही हम पर्यावरण को बचाने और धरती को एक बेहतर स्थान बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। आपकी कहानी ने मुझे सिखाया है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी पृष्ठभूमि या परिस्थिति कुछ भी हो, यदि वह दृढ़ संकल्पित है तो बड़ा बदलाव ला सकता है। आपने साबित कर दिया कि उम्र, लिंग या शिक्षा की कोई बाधा नहीं होती जब आप किसी महान कार्य के लिए समर्पित होते हैं। मेरा सपना है कि मैं आपके जैसे ही प्रेरणादायक व्यक्ति बन सकूं और पर्यावरण संरक्षण के लिए अपना योगदान दे सकूं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप हमें अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्रदान करें ताकि हम आपके कार्यों को आगे बढ़ा सकें और धरती को बचाने में अपना सहयोग या योगदान दे सकें। आपकी प्रेरणा और समर्पण के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। आपका अपना जो भी आप लिख सकते हो, अपना नाम जो भी लिखना हो आप लिख देना। ठीक, चित्र देखकर उन वस्तुओं पर गोला बनाओ जो हमें पेड़ों से मिलती हैं। कौन कौन मिलता है हमें पेड़ों से, हमें उन पर गोला लगाना है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो यहाँ पर जो कुछ है सब भी मिलता है। मसाले मिलते हैं, नारियल तेल है, ये भी है, कागज़ है ना, सीड्स हैं, कागज़ का थैला है, फल फ्रूट हैं, चेयर भी है, टायर भी इसी से है, कोलगेट है, सब हमें जड़ी बूटियों से, पेड़ों से ही हमें यहाँ पर सब चीज़ें मिलती हैं। इस प्रकार से हमारा ये वाला चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है, एंड हो जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने शेयर ज़रूर कर दीजिए इस वीडियो को, ठीक है। और कम से कम इसमें डेली रोज़ के कम से कम इसमें 10 बच्चे इनरोल कर रहे हैं, है ना, सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को। तो आप भी आकर अपने बेस्ट प्रदर्शन को और बेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। आपको अगर इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप बेझिझक मेरे इसमें कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको पसंद नहीं आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।